हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एस के सोनी है और आज हम बात करेंगे फ्लैश आईसी के बारे में। आप एलसीडी एलईडी टीवी के मेन बोर्ड्स में फ्लैश आईसी को देखते हैं तो उस पे आपको नंबर मिलता है कुछ इस तरीके से 25Q32 या 64 या तो ये जो नंबर आपको मिलेगा वो फ्लैश आईसी का नंबर होगा। और इसकी फ्लैश आईसी को पहचानने की एक सबसे अच्छी तरीका ये है कि इस पे जो नंबर शुरू होगा वो 25 से सीरीज़ से शुरू होगा। तो जहाँ आपको 25QL32 ये इस तरीके का नंबर आपको कहीं दिखे तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो लगा हुआ आईसी है वो फ्लैश आईसी है। तो पहले इसका पिन डिटेल्स देखते हैं। ये जो आईसी रहेगी वो 8 पिन का आईसी रहेगी। पिन नंबर 1 ये CS पिन होगी। पिन नंबर 2 डाटा आउट। पिन नंबर 3 राइट प्रोटेक्ट। पिन नंबर 4 ग्राउंड। पिन नंबर 5 डाटा इन। पिन नंबर 6 क्लॉक। पिन नंबर 7 होल्ड। पिन नंबर 8 VCC। तो ये इस तरीके से इसका पिन डिटेल्स रहेगा। अब इसका कम्युनिकेशन समझते हैं कि ये किस कम्युनिकेशन के आधार पर वर्क करती है। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक फ्लैश आईसी है और एक माइक्रो कंट्रोलर है, MCU माइक्रो कंट्रोलर। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अब इसमें से क्या होगा कि एक चीज़ है मास्टर और दूसरी है स्लेव। तो मास्टर कौन सा है? ये मास्टर है और ये क्या है? ये स्लेव है। ये मास्टर और ये स्लेव। मास्टर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्लॉक पल्स हमेशा मास्टर ही जनरेट करेगा। क्लॉक पल्स कभी भी कोई दूसरा जो आईसी है वो जनरेट नहीं करेगी, हमेशा मास्टर ही क्लॉक पल्स जनरेट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर। अब इसमें जो सबसे पहले जो पिन रहेगी वो रहेगी CS पिन। CS का फुल फॉर्म है चिप सेलेक्ट पिन। चिप सेलेक्ट से मतलब है क्या, मैं आपको थोड़ा इसका डिटेल्स बताता हूँ। चिप सेलेक्ट का आखिर मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर मान के चलिए एक आईसी और भी लगा हुआ है। इस आईसी का भी जो CS पिन है वो मास्टर से जुड़ा हुआ है। अब इस कंडीशन में मास्टर के पास दो स्लेव हैं, एक मास्टर है। अब जब इसको ज़रूरत पड़ेगी इससे कम्युनिकेशन करने की तब वो इसको सेलेक्ट करेगा, या तो इससे कम्युनिकेशन करेगा या फिर इससे कम्युनिकेशन करेगा। तो जब भी इसको ज़रूरत पड़ती है किसी भी चिप को सेलेक्ट करने की, इसको सेलेक्ट करना है या इसको सेलेक्ट करना है, तो उसको बोलते हैं चिप सेलेक्ट फंक्शन। तो इसको ज़रूरत है इसको सेलेक्ट करने की, तो ये क्या करेगा, इस पिन को लो से हाई करेगा, ये चिप सेलेक्ट पिन। जब ये लो से हाई होगा तो ये चिप जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी और ये आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये CS पिन का फंक्शन है। अब नेक्स्ट पिन पे चलते हैं, DO। तो यहाँ पर किसी जो सर्किट्स होंगे या डाटा शीट्स होंगी वहाँ पे आपको ये पिन नंबर 2 पे, ये पिन नंबर 1 है, ये पिन नंबर 2 है, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4।
तो पिन नंबर 2 पे आपको DO मिल सकता है लिखा हुआ, पर कुछ जगह आपको DO ना लिख करके MISO लिखा मिल सकता है। MISO का क्या मतलब है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखिए, ये पिन भी मास्टर से जुड़ी रहेगी और MISO का मतलब है मास्टर इन और स्लैब आउट, यानी कि मास्टर से ये जो आउटपुट है ये इसमें मास्टर इन, यानी कि मास्टर में ये जो डाटा है ये इन होगा और स्लैब जो है आउट होगा, स्लैब से आउट होके मास्टर में इन होगा। ये MISO का फंक्शन। ये राइट प्रोटेक्ट का काम है। जब इसको रीड और राइट किया जाता है उस समय इस पिन को हाई और लो किया जाता है, तो ये पिन नंबर 3 उस समय का सेलेक्ट पिन है। पिन नंबर 4 जो कि ग्राउंड है। पिन नंबर 5 है डाटा इन। ये भी IC को जुड़ा रहेगा। पिन नंबर 5 यहाँ पर आपको MOSI लिखा मिल जाएगा, ऐसा DI लिखा होगा या फिर MOSI लिखा होगा। MOSI का मतलब क्या है, मास्टर आउट स्लैब इन, यानी कि ये जो डाटा होगा वो मास्टर आउट करेगा और ये डाटा स्लैब में इन होगा। ये पिन नंबर 5 डाटा इन या MOSI पिन। पिन नंबर जो 6 है ये क्लॉक पल्स है। जब भी कोई भी डिजिटल डाटा का कम्युनिकेशन किया जाएगा तो उसके साथ में क्लॉक की आवश्यकता निश्चित बनी रहेगी। उसको क्लॉक पल्स तो हर सूरत में चाहिए ही चाहिए, इसलिए पिन नंबर 6 इसमें क्लॉक पिन दिया है। ये भी मास्टर से जुड़ेगा। पिन नंबर 7 ये होल्ड पिन है और ये पिन नंबर 8 इसका BCC पिन है। होल्ड पिन का अगर हम इसको ओपन छोड़ दें होल्ड पिन को, तो क्या रहेगा कि इसमें जो भी मेमोरी फीड हुआ है, जो भी डाटा है इसका, ये सारा डाटा इसमें से लूज़ हो जाएगा और मेमोरी अपना ब्लैंक हो जाएगा। इसलिए इसको 3.3 से हाई रखते हैं। और BCC इसकी सप्लाई है पिन नंबर 8, तो इसको दोनों को 3.3 से जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से ये इसके कनेक्शंस आपस में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इसके कनेक्शंस के बारे में समझाया, ये क्या पद्धति है और ये किस कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग में। तो अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे ट्रेनिंग्स को अटेंड कीजिए, ट्रेनिंग में आइए। आपको वहाँ पर डिटेल्स में चीज़ें सुनने को और समझने को मिलेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।